हेलो बच्चों, आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे। और मैं इस 3D सीरीज़ को आगे बढ़ाता हूँ। सभी क्वेश्चंस आप सब लोग प्रॉपरली एक नोटबुक मेंटेन कर रहे होंगे, मेरी होप है ऐसी। आज मैथ्स क्लास 12 सॉल्यूशंस 3D एक्सरसाइज 11.2 के जो भी क्वेश्चंस लास्ट वीडियो में बच गए थे, उन सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो इन द लास्ट क्लास हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक क्वेश्चंस किए थे। तो बियॉन्ड दैट हम आज इन क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। तो 9th क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन दोनों निकलवा रहा है आपका स्ट्रेट लाइन की, पासिंग थ्रू 3 कोमा -2 कोमा -5 3 कोमा -2 कोमा 6। इक्वेशन निकालना बहुत इजी है। तो 2 पॉइंट फॉर्म में हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और 1 पॉइंट फॉर्म से भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट निकालने का यहाँ पे सॉल्यूशन रखा हुआ है। सबसे पहले मैं इसकी वेक्टर इक्वेशन निकालना आपको बताता हूँ। जब भी एक लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही हो तो उसकी पोजीशन वेक्टर यदि गिवन हो तो वेक्टर इक्वेशन आपको पता है R इक्वल टू होता है A प्लस लैम्डा B माइनस A। A पहले वाले पॉइंट से पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, B दूसरे वाले से आ जाएगा। इस क्वेश्चन में ए हो जाएगा आपका, पहला पॉइंट दे रखा है 3 कोमा -2 कोमा -5। सो ए इज इक्वल टू हो जाएगा 3i -2j -5k। आसान है, ए की वैल्यू आ गई। वेक्टर बी निकालना है, जो दूसरा पॉइंट दे रखा है जिससे वो लाइन पास हो रही है 3 कोमा -2 कोमा 6। तो दूसरा वेक्टर आ गया आपका 3i -2j +6k। तो बच्चों अब इसमें करने के लिए कुछ ज़्यादा बचता नहीं है। आप सिंपली ए की वैल्यू पुट कर दीजिए और बी माइनस ए रख दीजिए। यहाँ पे आप पर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगी इन द वेक्टर फॉर्म। आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा इंटू बी माइनस ए स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ए आपको मैंने बता दिया है, बी आपको बता दिया है। ए और बी की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, यू विल हैव द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन द वेक्टर फॉर्म। एक दूसरे तरीके से नीचे सॉल्यूशन दिया हुआ है। अब इसकी कार्टेशियन फॉर्म चाहिए। तो बच्चों कार्टेशियन फॉर्म निकालने का सीधा सीधा तरीका है वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म निकालना। मैंने आपको कई वीडियोस में बताया है, बट इन दिस वन पर्टिकुलर क्वेश्चन वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है। दोनों फॉर्म में इक्वेशन निकालने के लिए बोल रहा है। तो कार्टेशियन फॉर्म 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की होती है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। अब बच्चों करना कुछ भी नहीं है आपको। एक पॉइंट दे रखा है उसको x1 y1 z1 ले लो, दूसरा पॉइंट दे रखा है उसको x2 y2 z2 ले लो, और x1 x2 की वैल्यू इसके अंदर आप पुट कर देंगे तो आपके पास कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो आप x1 y1 z1 की वैल्यू पुट करेंगे, x1 की जगह 3, y1 की जगह -2, z1 की जगह -5। ये तो x1 y1 z1 हो गया हमारा पॉइंट P, और पॉइंट Q हो गया x2 y2 z2। अब वैल्यूज पुट करेंगे तो यू विल हैव x -3 x -x1 अपॉन x2 -1 3 -3 0 हो गया इक्वल टू y माइनस y1। तो y1 है आपका -2, तो y +2 हो गया अपॉन y2 माइनस y1, ये भी 0 हो गया बच्चों, इक्वल टू z माइनस z1। तो z की वैल्यू, z1 आपका 5 है, z + 5 डिवाइडेड बाई 6 - 5, 6 + 5 ये 11 हो गया, इक्वल टू लैम्डा। 6 + 5 मीन्स ये 6 + 5 का मतलब ये 11 हो गया आपका। ये इसकी कार्टेशियन इक्वेशन आ जाएगी। तो ओवरऑल हम सॉल्व करेंगे तो z + 5 = 11 आएगा। दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ दिस वन पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन। सो इन दिस वे वी कैन डू दिस वन पर्टिकुलर क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। देखिए 9th क्वेश्चन हो गया हमारा। नाउ विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द 10th वन। तो 10th क्वेश्चन में देखते हैं क्या खास बात है। ये आपसे कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को कट कर दीजिए। 10th क्वेश्चन इज नॉट इन योर सिलेबस फॉर दिस वन पर्टिकुलर ईयर। क्लियर? तो 10th क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एंगल बिटवीन टू लाइंस इज नॉट इन योर सिलेबस। ऐसे ही सिमिलरली आपका इसका जो सेकंड पार्ट है 11th क्वेश्चन को भी आप कट कर दीजिए, दिस इज ऑल्सो नॉट इन सिलेबस। तो मैं एक एक क्वेश्चन को टच करूंगा और आपको बता दूंगा दिस इज ऑल्सो नॉट इन द सिलेबस, क्योंकि एंगल बिटवीन टू लाइंस जहां पे भी आ जाए तो दैट वन पर्टिकुलर पोर्शन इज डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस। तो इसको भी मैंने कट कर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सो दैट दीज टू आर एट राइट एंगल। तो बच्चों ये भी एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। सो द क्वेश्चन नंबर 12 इज ऑल्सो नॉट इन योर सिलेबस, सो यू कैन ऑल्सो कट दिस वन पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 तक हम पहुंच गए। नाउ यू कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्वेश्चन ऑल्सो बेस्ड ऑन द सेम थिंग, शो दैट दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो परपेंडिकुलर मीन्स ये फिर एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। तो 13 क्वेश्चन को भी बच्चों आप कट कर देंगे, दैट इज नॉट in your syllabus. 14 question is a very important question now. 14 question is a very important question. ये अगर आप find the shortest distance between this line and this line, तो shortest distance पे आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे, तो आप उन वीडियोस को देख के मैं आपको एडवाइस करूंगा। वीडियो नंबर 3 है, उसके अंदर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैंने एक्सप्लेन किया है। तो आप मेरे वीडियोस देख के अपना आप इस क्वेश्चन को करने की ट्राई करें। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, पर आप सेल्फ इनको करने की ट्राई करें, क्योंकि आपका मेन पर्पस तो खुद क्वेश्चन सीखना है। तो स्टिल तभी भी ना हो तो फिर आप ये वीडियो भी देख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इसमें आपको बता रहा हूं हाउ टू सॉल्व। बहुत ज्यादा सिंपल है और ये एक सर्टेन क्वेश्चन है, तो आप मेरी तरफ से मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही। नॉट द सेम बट सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बच्चों होती है R1 प्लस लैम्डा। पहले यहाँ पे R इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1 एक लाइन होगी, एंड R इक्वल टू A2 प्लस लैम्डा B2 दूसरी लाइन होगी। ये आप समझ लीजिए। R इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1 इज द वन लाइन, एंड R इक्वल टू A2 प्लस लैम्डा B2 इज द सेकंड लाइन। अब हम लिखेंगे सबसे पहले फॉर्मूला। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ये फॉर्मूला है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है बच्चों? फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट द फॉर्मूला। फॉर्मूला में हम मॉड्यूलस लेंगे एक्चुअली B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 का, और इसके नीचे आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला जैसे ही पता लगा, तो सबसे पहले इसके अंदर जो जो टर्म्स आपकी यूज हो रही हैं, केयरफुली सुनिए जो मैं बोल रहा हूं। जो जो टर्म्स यूज हो रही हैं उन्हें आप कैलकुलेट करिए सबसे पहले। तो आप देखेंगे टर्म यूज हो रही है आपकी B1, टर्म यूज हो रही है B2, टर्म यूज हो रही है A1, टर्म यूज हो रही है A2। इन चारों चीजों को सर्च करके अलग से निकाल के रखेंगे। तो बच्चों जो पहली वाली लाइन दे रखी है, इसकी इक्वेशन R इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1 होगी। तो इससे हम A1 और B1 पता कर लेते हैं। आप कहेंगे ठीक है सर, A1 B1 पता चल गया हमें। तो फर्स्ट वाली लाइन में जो ये दे रखा है, दिस इज A1 और दिस इज B1, तो A1 B1 हमने लिख लिया। ऐसे ही सेकंड लाइन में जो ए बी दे रखा है वेक्टर, दिस इज A2, और जो म्यू के साथ वेक्टर दे रखा है वो B2 है, क्योंकि लाइन की इक्वेशन होती है A2 प्लस म्यू B2। तो आपका A2 और B2 भी पता चल गया। आप कहेंगे सर ठीक है, चारों चीजें हमें पता चल गई, A1 B1 A2 B2 सब ये पता चल गए। अब आगे क्या करना है? आगे बच्चों आप इस फॉर्मूले पे फोकस करेंगे। इस फॉर्मूले में आप A2 माइनस A1 का डॉट प्रोडक्ट लेंगे B1 क्रॉस B2 से। तो बच्चों पहले A2 माइनस A1 निकालेंगे हम। यहाँ पे आपके पास A2 भी पता है, A1 भी पता है, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। A2 माइनस A1 लिखा, और इसमें आई के कोफिशिएंट को सब्ट्रैक्ट करना है, जे के कोफिशिएंट को करना है, और के कोफिशिएंट को करना है। ये A2 माइनस A1 आ गया। तो दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन बिल्कुल सिंपल होता है, वो आपने निकाल लिया। वेरी गुड। अब आता है अभी A2 माइनस A1 का हमें B1 क्रॉस B2 से क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो यहाँ पे पहले मैं B1 क्रॉस B2 निकालूंगा। आप कहेंगे सर ठीक है, B1 क्रॉस B2 कैसे निकलेगा? तो बच्चों B1 क्रॉस B2 क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका ये होता है, आपका पहला वेक्टर B1 है, दूसरा B2 है। सबसे पहले एक डिटरमिनेंट में हम I J K लिखेंगे, ये आपकी पहली रो होगी। अब
जो पहला वेक्टर है B1, उसमें आई जे और के जो कोफिशिएंट हैं, जैसे B1 में आई जे और के कोफिशिएंट 1 माइनस एंड प्लस 1 है, वो लिखेंगे हम। अब B2 में, मतलब जो दूसरा वेक्टर है जिन दो का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो, उसमें आई जे और के जो भी कोफिशिएंट हैं वो आप लिख देंगे बच्चों। ये क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका होता है। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, पहले आई जे के लिखते हैं, फिर दोनों में से जो पहले नंबर पे वेक्टर है उसमें आई जे के कोफिशिएंट को सेकंड रो बना देते हैं, फिर जो दूसरे नंबर का वेक्टर है उसमें आई जे के कोफिशिएंट को थर्ड रो बना देते हैं। इसके बाद इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट मींस डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेंगे। तो आप देखोगे डिटरमिनेंट इक्वल टू आई इंटू -2 -1 आएगा, ये आपको सबको निकालना आता है, माइनस जे इंटू 2 -2 मतलब 0 आ गया, प्लस के इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ऐसा करते हैं 1 + 2। तो बच्चों यहाँ पे जे की तो कोई टर्म आ नहीं रही है, ये अल्टीमेटली आ गया -3i + 3k। आप कहेंगे ठीक है सर, -3i + 3k आ गया, ये हमें समझ में आ गया यहाँ तक। अब इसके डिनोमिनेटर में इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो बच्चों B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका होता है अंडर रूट, इनसाइड अंडर रूट, कोफिशिएंट ऑफ आई जो भी है उसका स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के स्क्वायर ले लेते हैं। या कोफिशिएंट ऑफ आई बच्चों -3 है तो उसका स्क्वायर लिया, जे है ही नहीं तो उसके कोफिशिएंट का स्क्वायर लेंगे नहीं, कोफिशिएंट ऑफ के स्क्वायर ले लिया 3 स्क्वायर। तो ये आपका √9 + 9 मीन्स √18 आ गया। 18 को 9√2 या 3√2 लिख लेते हैं। अब बच्चों आपको ऊपर की टर्म भी पूरी तरीके से पता चल गई। B1 क्रॉस B2 आपको मालूम है, और आपको डॉट A2 - A1 अभी कैलकुलेट करना है। नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 पता चल गया। ये और निकाल लेते हैं, इसमें दोनों टर्म हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो हम देखिए ये भी निकाल लेते हैं अगले नेक्स्ट पेज पे। इन दोनों को रख दिया है यहाँ पे। ये हमारा B1 क्रॉस B2 आया था, ये A2 - A1 आया था। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट मैं यहीं निकाल लेता हूँ। डॉट प्रोडक्ट निकालना बड़ा सिंपल होता है। आई के कोफिशिएंट को आई के कोफिशिएंट से, जे के कोफिशिएंट को जे के कोफिशिएंट से, और के कोफिशिएंट को के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो इसमें आई का कोफिशिएंट -3 है और इसमें वही 1 है, तो -3 × 1 आ गया। यहाँ पे जे की टर्म है ही नहीं, जे की टर्म नहीं होती है तो उसको 0 मान कर चलेंगे, इसलिए 0 को इस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, इसलिए उसको मेंशन नहीं किया है बच्चों। के का कोफिशिएंट इसमें 3 है और इसमें -2 है, तो एक के का कोफिशिएंट हो गया। नीचे आपने B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड पहले ही निकाल के हम चले थे, तो न्यूमरेटर में ये आ गया -3 - 6 दैट इज -9 डिवाइडेड बाई 3√2। नेगेटिव नहीं हो सकती, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसका मॉड्यूलस लेंगे तो +3/√2 हो जाएगा, एंड दिस +3/√2 इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस। इस तरीके से वी विल बी एबल टू डू दिस वन पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस का एक क्वेश्चन हमने कर लिया 14। अब आ जाते हैं 15 क्वेश्चन पे। तो 15 क्वेश्चन भी मैं आपको उसी तरीके से कराऊंगा, मैं इस वे से नहीं कराऊंगा जिस तरीके से इन्होंने फॉर्मूला लगाया हुआ है। आई विल नॉट अप्लाई दैट वन पर्टिकुलर फॉर्मूला। और लगाना चाहो तो आप देख सकते हो, इसमें फॉर्मूला जो भी है आपका x - x1 upon a1, y - y1 upon b1 and z - z1 upon c1 is the equation of first line. X - x2 upon a2 equal to y - y2 upon b2 equal to z - z2 upon c2 is the second line. इसको मैंने सेम क्वेश्चन आई हैव एक्सप्लेन्ड इन अर्लियर वीडियोस, तो वहां पे देख लेंगे, और फॉर्मूला लगा के करना है तो आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं। ये यहाँ पे मैंने फॉर्मूला मेंशन किया हुआ है, यू जस्ट लर्न दिस फॉर्मूला। It is shortest distance is equal to x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 डिवाइडेड बाई, इस डिटरमिनेंट को इससे डिवाइड कर रहा है वो, b1 c2 - b2 c1 होल स्क्वायर प्लस c1 a2 - c2 a1 होल स्क्वायर प्लस a1 b2 - a2 b1 होल स्क्वायर। बच्चों a1 b1 c1 x1 x2 यहाँ पे इजीली निकल आएगा। पहली लाइन जिन भी पॉइंट से पास हो रही है वो पॉइंट है -1, -1, -1। ये आपका x1 y1 और z1 हो गया है।
दूसरी लाइन बच्चों जिस पॉइंट से पास हो रही है इस लाइन को ध्यान से देख लीजिए। दिस लाइन इज पासिंग थ्रू 3,5,7। तो 3, 5 एंड 7 ये x2, y2 एंड z2 आ गए। तो यहाँ पे जो चीज चाहिए x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो तीनों टर्म्स मैंने बता दी आपको। पहली वाली जो स्ट्रेट लाइन है, फर्स्ट वाली स्ट्रेट लाइन आपने x1 y1 z1 x2 y2 z2 इन्हें नोट कर लिया है। अब a1 b1 c1 पता कर लेते हैं। पहली लाइन के डिनोमिनेटर में जो भी आ रहे हैं 7 माइनस 6 एंड 1, ये a1 b1 c1 है। तो a1 b1 c1 हो गया आपके 7 माइनस 6 एंड 1। दूसरी वाली लाइन के डिनोमिनेटर में जो भी आ रहे हैं वो a2 b2 एंड c2 है, दैट इज 1 माइनस 2 1। तो अब इस फॉर्मूले में जितनी भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो सब हमने निकाल ली है। अब इनको इस फॉर्मूले में आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और डिटरमेंट हम सॉल्व कर लेंगे तो विल गेट द आंसर ऑफ दिस वन पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो फुली डिटरमेंट आप अपना आप सॉल्व कर लेंगे। यदि इसको भी सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है, मैंने x1 y1 z1 की वैल्यू यहाँ पे लिख दी है। फिर से a1 b1 c1 ये पहली लाइन से मिल गए थे, x2 y2 z2 दूसरी लाइन से और a2 b2 c2 दूसरी लाइन से मिले। इस डिटरमेंट में हमने इन वैल्यूज को प्लेस कर दिया है। डिटरमेंट में वैल्यूज को प्लेस किया, डिटरमेंट को सॉल्व कर लेंगे आप तो इस डिटरमेंट की वैल्यू 1 माइनस 116 आ जाती है। इसके डिनोमिनेटर में जो आ रहा है उसमें वैल्यूज पुट करके आप सॉल्व करेंगे। इन दिस वे वी विल बी एबल टू गेट द आंसर ऑफ दिस वन पर्टिकुलर क्वेश्चन। आप इसको पॉज करके वीडियो को आप ये नोट कर सकते हो यहाँ से सॉल्यूशन। तो इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन जैसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 में भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 14 कराया था एग्जैक्टली वैसा ही है। यदि आपने सीखना है तो इस क्वेश्चन को आप एटलीस्ट अपना करने की ट्राई करें। ऑल दो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इन दो लाइनों के बीच की डिस्टेंस निकलवा रहा है, तब आपको अच्छे से पता लग गया होगा। पहली लाइन को हम r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 बोलेंगे, दूसरी लाइन को r इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा b2 बोलेंगे। अब बच्चों a1 b1 और a2 b2 हम फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूले में a1 b1 और a2 b2 की जरूरत होती है। फॉर्मूला ये लिख दिया है मैंने, वही फॉर्मूला रिपीट किया है। इट इज द रिपीटेशन ऑफ द सेम क्वेश्चन। तो a1 जिससे पहली लाइन पास हो रही है, b1 जिसके लाइन पैरेलल है, a2 और b2 की वैल्यू उसी तरीके से हमने लिख दी है। फॉर्मूला हमारा होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, d इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। तो सबसे पहले a2 माइनस a1 निकाल दिया यहाँ पे, a2 में से a1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, आई के कोफिशिएंट में से आई का और जे में से जे का, ये a2 माइनस a1 लिखा तो आपका 3i प्लस 3j प्लस 3k बच गया बच्चों। अब b1 क्रॉस b2 निकालूंगा, जैसे जस्ट नाउ मैं अभी बता रहा था। पहले आई के लिखेंगे, फिर b1 में आई के कोफिशिएंट 1 माइनस 3 और 2 लिख दिए, फिर b2 में आई के कोफिशिएंट 2 3 1 लिख दिए और b1 क्रॉस b2 हमने कैलकुलेट कर लिया यूजिंग द डिटरमिनेंट मेथड। तो वो आप कैलकुलेट कर लेंगे, इसमें कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। b1 क्रॉस b2 आ गया। अब बच्चों डिनोमिनेटर में हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका होता है अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के स्क्वायर। तो यहाँ पे b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड निकाल लिया अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के स्क्वायर। सो मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 हो गया 3√19। अब हमें निकालना है यहाँ पे b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1। तो a2 माइनस a1 ये निकाला था, b1 क्रॉस b2 ये निकाला था। दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। डॉट प्रोडक्ट में ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है। आई के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -9 इसमें आई का कोफिशिएंट है, इसमें 3 है, -9 इंटू 3। जे के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं और के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरीके से ये आपका b1 क्रॉस d2 a2 डॉट a2 माइनस a1 9 आ गया। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस d इज इक्वल टू आपका, इसमें आप b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 की वैल्यू रख देते हैं, तो 9/3√29 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 ये रहा और ये आपका b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 है। ऐसा करने पे 3/√29 ये आंसर आ जाता है। इस एक्सरसाइज का बच्चों लास्ट और 17 क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आपको उसने घुमाने की कोशिश की है, पागल बनाना बोलते हैं ना, पागल बनाने की कोशिश की है, मगर आपको बनना नहीं है।
यहाँ पे क्या है, A1 B1 और A2 B2 साफ साफ नहीं पता चल रहे हैं। उसने आर में अलग से नहीं किया है A1, जैसे अभी तक ऊपर दे रखा था A1 अलग से दे रखा था। यहाँ पे उसने आई का कोफिशिएंट अलग करके दे दिया है, जे का अलग कर दिया है, के का अलग कर दिया है दोनों इक्वेशंस में। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बच्चों आपने क्या करना है, A1 B1 और A2 B2 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसको पहले वाले को वेक्टर को इसको ओपन कर लेंगे, इसको फर्स्ट वाले वेक्टर को इसको ओपन करेंगे। ओपन करने से क्या होगा, ओपन करने का मतलब है आप खोल लीजिए और जो टी की टर्म आती है उसको अलग कर लीजिए। मैं करके दिखा देता हूं, आप कहें तो ये हो गया आई माइनस टी आई, फिर जैसे किया टी जे माइनस टू जे, प्लस के से किया प्लस 3k माइनस 2tk। अब क्या करना है आपको, जो टी जिनमें नजर आ रहा है उन टर्म्स को अलग ले लो बच्चों, और जिनमें टी नजर नहीं आ रहा उन्हें अलग ले लो। तो देखो इसमें टी नहीं है, आई माइनस 2j प्लस 3k, देखो ये पहले लिख दिया आई माइनस 2j प्लस 3k। इस वाली टर्म में, इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में से टी कॉमन ले लो, तो आई प्लस जे माइनस 2k हो जाएगा, माइनस आई प्लस जे माइनस 2k। तो बच्चों बड़ा आसान है, आपने सीधा सीधा ओपन कर लेना है ब्रैकेट को, प्रॉपरली पूरा ओपन कर लीजिएगा ब्रैकेट, और उसमें जिन टर्म्स में टी है उनमें से टी कॉमन ले लेना। ऐसे ही दूसरे वाले इस वेक्टर में भी ओपन कर लीजिए, और जिन टर्म्स में ऐसे ओपन करेंगे इसको, ऐसा ही प्लस 1i आएगा, 2sj माइनस जे आएगा, माइनस 2sk माइनस के आएगा। तो जिन टर्म्स में एस है उन सभी टर्म्स में से एस को कॉमन ले लो, जिनमें एस नहीं है उनको अलग कर दीजिए। अब ये क्वेश्चन जैसा अभी तक आप करके आ रहे थे बिल्कुल वैसा का वैसे ही हो गया। अब आपको A2 B2 A1 B1 सब पता चल रहा है। दिस इज योर A1, दिस इज B1, दिस इज योर A2 एंड दिस इज B2, दैट्स ऑल। A1 आपने निकाल लिया, B1 निकाल लिया, A2 निकाल लिया, B2 निकाल लिया। सबसे पहले जैसे सभी क्वेश्चनों में कर रहे थे A2 माइनस A1 निकालेंगे, तो A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब आपको निकालना आ ही गया होगा, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन फिर से कर रहे हैं तीसरी बार। फिर B1 क्रॉस B2 ले लेंगे, तो उसमें आई जे के लेंगे, पहले B1 के कोफिशिएंट लेंगे, फिर B2 के लेंगे, फिर क्रॉस प्रोडक्ट आपने निकाल दिया, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया B1 क्रॉस B2। B1 क्रॉस B2 का A2 माइनस A1 से डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया, जो कि न्यूमरेटर में चाहिए, लाइक 8 आ गया। वैल्यू रख दीजिए बच्चों 8/√29, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इन दिस वे ये सभी क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.2 के कवर अप हो जाते हैं। आप, मैंने जहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वहाँ पे जाके मेरे वीडियो को वॉच कर सकते हो, इस वीडियो को भी आप देख सकते हो। तो इन दिस वे यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी। इन केस ऑफ एनी डाउट आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डालें, और वीडियो को शुरू से एंड तक आप प्रॉपरली देखें। अपनी नोटबुक में नोट करते जाएं, क्वेश्चन को अपना आप करने की ट्राई करें। अपना आप नहीं होता है तो फिर आप मेरे वीडियोस की हेल्प लेंगे। थैंक यू।